द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द कंसेप्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, FW रिक्स ने वो किया था। रिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विच फोकसेज ऑन रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, ही एम्फेसाइज्ड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टडीड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग नेशंस। और रिक्स ने ही प्रिस्मेटिक मॉडल डेवलप किया। क्या एक्सप्लेन करता है वो? एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक मैरिनी फोकस्ड ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मायो हाथरन स्टडीज एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मायो ने हैथरन स्टडीज और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में बताया। मैरिनी ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया था। गैबलर ऑसबॉर्न ने ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। एडवर्ड वीनर ने इज अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियाज 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 2017 तक चला था। was based on डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल। Which one of the following thinkers favors similarities with public administration and private administration? तो इन्होंने सिमिलरिटी हेनरी फॉयल ने, इनको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के विच आर एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। Henry Fayol. He argued that management principles are universal and can be used in government and businesses alike. ठीक, Herbert Simon rejected classical principles and focused on decision making theory. ठीक, Paul H. Appleby advocated for differences between public and private administration. Sir Josiah Stamp, economist, not an administration theorist. ठीक, Woodrow Wilson stressed differences between public and private administration. Luther Gulick and Linder Urwick extended Fayol's ideas with post-corp planning, organization, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. Fayol's general and industrial management, Fayol ने वो किया था। ठीक, if our civilization fails, it will be mainly because of breakdown of administration. ये किसने कहा था? बी डॉनहम ने कहा था। बी डॉनहम emphasized administration is the backbone of civilization and without proper governance societies collapse. He linked public administration with national stability and economic development. ठीक, अब जैसे एल डी वाइट फर्स्ट स्कॉलर टू राइट अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। अलेक्जेंडर पोप क्या थे? पोएट थे। एडमंड बर्ग पॉलिटिकल फिलोसोफर नोन फॉर क्रिटिसाइजिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं डेमोक्रेसी एंड डिटर्मिनेशन। ये क्या बताता है? सुप्रीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन रिलेशन टू डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पर्सन सोलेली लाइक ए किंग। ना, एक पर्सन में नहीं है। ए स्टेट इन विच पीपुल आर सुप्रीम, सही है। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन इलेक्टेड हेड, सही है। ए गवर्नमेंट फॉर्म बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाई पीपल, सही है। डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। एंड मोनार्क होल्डिंग सुप्रीम पावर कंट्राडिक्ट्स डेमोक्रेसी। पीपल आर सुप्रीम, ट्रू। ये क्या है? पॉपुलर सोवर्निटी है। ठीक, इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इलेक्टेड लेजिस्लेचर। डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया, यूएसए, यूके। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, एब्सोल्यूट मिनॉरिटी। Which of the following are regarded as the main feature of rule of law? Limitation of power, equality before law, people's responsibility to the government, और ये नहीं हो, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। ठीक, रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय A.V. Dicey, ब्रिटिश जूरिस्ट। इट हैज़ 3 मेजर प्रिंसिपल। कौन सा? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल अंडर लॉ, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। 3 इनके हैं A.V. Dicey जी के। ठीक, पीपुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। Democracy ensures government is responsible to people, not vice versa. India follows rule of law under Article 14, equality, under 21, right to life. USA follows
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रॉडर देन रूल ऑफ लॉ। ठीक, तो इंडिया फॉलोज रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए फॉलो करता है। ठीक, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए 1787, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 48 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल्स। फ्रेडरिक्स ने क्या किया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिस्मेटिक मॉडल। हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ए डोनहम एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर सिविलाइजेशन सर्वाइवल। एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी लिमिटेशन ऑफ पावर एंड लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ गाइडिंग लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। ठीक, हाँ, ये देखते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी प्लेसेस इफेक्टिव, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। दूसरा सही है, पहला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, इट रिस्ट्रिक्ट्स स्टेट पावर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। ठीक, पहला गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी आर्बिट्ररली, रेदर इट सेफगार्ड्स राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी टू प्रिवेंट ऑटोक्रेसी। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 टू रिस्ट्रिक्ट स्टेट पावर। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंश्योर्स स्टेट कैन नॉट वायलेट इंडिविजुअल फ्रीडम आर्बिट्ररली। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट operates within defined legal limits set by constitution. It prevents authoritarian rule by restricting arbitrary state actions. ठीक, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस बट कॉन्स्टिट्यूशनल government by legislature is a part of governance but constitutionalism applies to all branches, executive, legislature and judiciary. Popular government democracy can exist without a constitution, जैसे यूकेज। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नॉट नेसेसरी, सम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आर सिंगल पार्टी स्टेट, जैसे चाइना। यूएसए, इंडिया एंड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पावर्स आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट इंश्योर्स सेपरेशन ऑफ पावर, Montesquieu's theory, and judicial review, A.V. Dicey's rule of law. Federal structure, UK has no federal structure but follows constitutionalism. Nominal powers, not all constitutional governments have a ceremonial head, जैसे US president has real powers. Real powers does not define constitutionalism, even dictators can have real powers. ठीक, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 strictly limits government powers. India 1950 constitution parliamentary democracy with judicial review, article 1332 or 136. Okay, judicial review. In context of polity, which one of the following would you accept the most appropriate definition of liberty? Opportunity to develop oneself fully, मतलब खुद को लिबर्टी के मतलब खुद को डेवलप करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिले वही लिबर्टी होती है। लिबर्टी इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स बट द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस लिबर्टी विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे आर्टिकल 19। ठीक,
और liberty includes freedom of speech, right to education, religious freedom, and protection of minorities. Protection against tyranny partially correct but too narrow. Absence of restraints, anarchy, complete absence of law is not liberty. ठीक? Doing whatever one likes leads to lawlessness, not structured liberty. Negative liberty, absence of external restrictions versus positive liberty, freedom to develop oneself. India's Constitution, Article 19 to 22 defines liberty under fundamental rights. Constitutional government देखा जाए, limited government restricts state power, liberty, opportunity for self development, not anarchy. ठीक, judicial review, AV DIC ensures constitutions remain supreme. Fundamental India's fundamental rights protect individual freedom किसे आर्टिकल 14 से लेके 21 तक. The USA has world's oldest written constitution 1787, while India's has longest 1950. Which one of the following statement, अच्छा ये देखा जाए, which one of the following statement best reflect chief purpose of constitution of country. ठीक, तो ये क्या, it defines and limits the powers of government. ठीक, constitution is the fundamental law of a country that is the framework of governance and limit government power to prevent authoritarian rule. It establishes separation of power, legislative, executive, judiciary, and ensures constitutionalism, government bound by law. Why other options are incorrect? It determines the objective for making laws, partially correct, but laws are made under constitution, which itself is the supreme legal authority. It enables political offices and governments, not the chief purpose. The constitution is not just about creating offices but also about ensuring checks and balances. It secures social justice, equality, and security. These are goals, not the chief purpose. The constitution ensures them through laws, rights, and institutions. ABDIC rule of law ensures government operates under constitutional limitations. Montesquieu separation of powers क्या है, prevents concentration of power. Indian Constitution Article 13 declare any law violating fundamental right as void. USA's Constitution 1787 first written constitution defining government powers clearly. India's Constitution 1950 world's longest, ensuring judicial review and fundamental rights. Constitution's primary role is to define and limit government power, to safeguard democracy, rights, and rule of law. One of the implications of equality of society is the absence of privileges. ठीक, equality in democracy society means everyone is treated equally under the law and given equal opportunities without discrimination. The absence of privileges ensures that no individual or group gets special treatment based on birth, caste, class, gender, and or wealth. ठीक, अब restraints are necessary to prevent misuse of right, hence their absence does not define equality. Restraints, laws, and rules are necessary to ensure fairness and prevent. Article 19(2) of Indian Constitution allowed reasonable restriction on freedom of speech to maintain public order and morality. Article 14 में क्या, right to equality, equality before law and equal protection of laws. Article 15 prohibits discrimination based on religion, sex, race, caste or place of birth. 16 का देखा जाए, equality of opportunity in public employment. ठीक, अब caste based discrimination in India before independence, aristocracy in Europe, nobility had special privileges, Jim Crow laws in USA, racial discrimination. Okay, equality removes privileges that benefit certain individuals or group unfairly. However, some legal restraints laws are necessary to ensure equality does not lead to disorder or discrimination. In which report of Second Administrative Reforms Commission have barriers of good governance in India been identified. ये जो था ये सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में ये द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस
identifies barrier to good governance. This report emphasized the need to focus on citizen-centric administrative reform and improving accountability, transparency, and responsiveness in public administration. The main barriers identified include bureaucratic rigidity, lack of transparency, inefficiency, and need for e-governance integration to address citizens' concern more effectively. The ARC reports provide deep insights into the reform measures required to ensure transparency, accountability, and efficiency within the administrative systems. Focus on ethical governance and e-governance as key features highlighted by Commission. कैसे? Which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? ठीक, देखते हैं. Inter-state councils and national development councils. Which of the following institutes are considered necessary to promote? अच्छा, फाइनेंस कमीशन, रीजनल काउंसिल, सब तो जरूरी है. ठीक, सब तो जरूरी है. इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 facilitates discussions among states between state and center on matters of mutual interest. National Development Council is the apex body for formulating policies related to national development and has been instrumental in coordinating state interests and policies with the central government. Finance Commission and Regional Council. Article 280 helps in defining the financial relationship between center and state, thus maintaining fiscal balance and promoting unity. The regional councils aid in addressing specific regional concern within the Indian Union. Unitary judicial system and all India services. Unitary judicial system with the Supreme Court at its apex ensures uniformity in legal system across India. All India service जैसे IAS, IPS, IFS maintain unity of the administration by having a single cadre that work across state and center. Shift of the Indian and parliamentary system from centralism to federalism कैसे 1970s में हुआ था. ठीक, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी. In 1970 saw a shift of Indian politics and governance marked by decentralization of power and increased federalization in response to loss of Congress party dominance in several Indian states. ठीक, this change became particularly noticeable during 1971 to 1980 when coalition politics started gaining prominence and the states began asserting more autonomy in the decision making process. जैसे the emergency period 1975 to 1977 saw greater centralization, but after period ended, regional parties gained strength and greater political power in subsequent decades, leading the more federal characteristic in governance. Shift from centralism to federalism, focus on political decentralization, the role of regional parties post 1970 after weakening of Congress dominance. Constitutional amendment like 42nd Amendment 1976 and 44th 1978 played a role in this shift. ठीक, अब ये होता है हम लोगों का खत्म. थैंक यू, बाय बाय.